जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में लगातार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और मैंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चनों को ऐड किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर जो हमारा आप लोगों को पता हो गया होगा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हमारा 70 मार्क्स का होता है, और आपको बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो हमारे सामाजिक विज्ञान का 2024 का, यानी कि बोर्ड परीक्षा में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने यहाँ पर रखा है। ये क्वेश्चन पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको पूरा देखेंगे तो आपके बोर्ड परीक्षा की यहाँ पर आपकी 90% तैयारी यूं ही हो जाएगी। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की बोर्ड परीक्षा का बेहतरीन तरीके से रिवाइजन हो जाता है। तो हम लोग अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक हो गया वो हमारा सामाजिक विज्ञान है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले हमें MCQ देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा सबसे पहले MCQ आ गया है, आपको यहाँ पर 20 MCQ OMR शीट आपको बोर्ड परीक्षा के दौरान दी जाएगी। उसमें आपको ब्लैक और ब्लू बॉल पेन से गोले ही भरने होंगे। आपको ध्यान रखना होगा, आप अपनी बोर्ड परीक्षा के दौरान ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा, जियोसेपे मैत्सनी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा है, निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा कैसर विलियम प्रथम। क्या होगा? कैसर विलियम प्रथम हमारा इसका सही आंसर होगा। क्या सही आंसर हमारा होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमारा कह रहा है कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा असीमित राजतंत्र। यहाँ यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये होगा उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला इसका ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा अमेरिका में आयोजित किया गया। यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका एकदम सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा प्रतिरक्षा। जो हमारा टॉपिक है वो हमारा संघ सूची में सम्मिलित विषय है, और जो हमारा यहाँ पर कृषि है वो हमारा संघ सूची में नहीं आता, व्यापार भी नहीं आता, शिक्षा है जो हमारा संघ और राज्य सूची दोनों में आता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, जो हमारा शिक्षा टॉपिक है वो संघ और राज्य सूची दोनों में आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा सिंघली। यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका एकदम सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी का विचार था। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है,
निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरदायी शासन। क्या होगा? उत्तरदायी शासन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चना। क्या होगा? चना, यानी कि जो कि हमारी एक रबी फसल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, मेगाजाइट मेगाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा थोरियम। क्या होगा? थोरियम हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? वो हमारा होगा थोरियम। क्या होगा? थोरियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो वो हमारा कौन सा उद्योग होगा? वो हमारा उद्योग होगा सीमेंट उद्योग में चूना का कच्चे माल की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क। क्या होगा? लौह अयस्क हमारा जो कि धात्विक खनिज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक क्षेत्रक। क्या होगा? प्रारंभिक क्षेत्रक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? कोयला हमारा इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? कोयला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा 1980 में बांग्ला ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा उद्यमों के स्वामित्व, यानी कि जो हमारे कंपनियों के मालिक होते हैं उन्हीं के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण उन्हीं के आधार पर किया जाता है। तो वहाँ सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे विकल्प हो चुके। इसके बाद हमारा खंड 12 स्टार्ट होता है। यहाँ से आपको वर्णनात्मक प्रश्न करने होते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कहा गया है कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चनों पर ध्यान रखना, आपको विथ हेडिंग ही लिखना होगा। आप लोग विदाउट हेडिंग आपको नहीं लिखना होगा। तो आपको विदाउट हेडिंग आपको कोई भी टॉपिक विदाउट हेडिंग नहीं लिखना होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अगर आप विदाउट हेडिंग लिखते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा के निर्यात में गिरावट, तो यहाँ पर आपकी हेडिंग पड़ जाएगी इतनी, आप इतनी यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे। फिर आप लिखेंगे गिरावट जिसके निम्नलिखित 2 कारण हैं। आप 2 कारण नंबर 1 नंबर 2 कारण डाल के लिख देंगे। आपको ऐसे ही करना होगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको 2 प्रकारों को स्पष्ट करना होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। अगर आपको ये करना होगा, चार ये हमारा यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 2 प्लस 4 4 नंबर का हमारे प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कह रहा है, अथवा में कह रहा है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करना होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है। तो ये भी आप 4 नंबर का क्वेश्चन समझ के करना, यहाँ पर आपको विद हेडिंग लिखना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 मिट्टियों का वर्णन करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप भारत की मिट्टियों के विषय में आप वो करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्णन करना होगा। फिर आपको किन्हीं 2 मिट्टियों का संक्षेप यानी कि पूर्ण रूप से वर्णन करना होगा। तो ये सभी छात्र कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन नहीं करना आता है तो यहाँ पे अथवा में जो हमारा क्वेश्चन दिया गया आप उसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का उल्लेख भी करना होगा। इसके अलावा इंग्लिश छात्र से हैं यानी कि इंग्लिश बोर्ड से हैं तो आप इंग्लिश से भी पढ़कर क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए और देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है। तो आपको बताना होगा, सबसे पहले आपको राष्ट्रीय हेडिंग डालनी होगी, फिर आपको वर्णन करना होगा, फिर आपको बाद में डालना होगा प्रति व्यक्ति आय, फिर आपको उसके बारे में वर्णन करना होगा, फिर आपको बताना होगा देशों की स्थिति की तुलना के लिए में कौन सी विधि बेहतर है। ये आप अपना ब्लैक स्केच से इसको लिखना होगा ताकि एग्जामिनर को दूर से दिख जाए। आपको ऐसे ही लिखना होगा, तभी आपके नंबर पूरे आने के चांस रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको करना नहीं क्वेश्चन आता है तो आप जो क्वेश्चन अथवा में दिया गया है इसको भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है विदेशी व्यापार, फिर आपको इसके बारे में लगभग आधा पेज या 1 पेज लिख देंगे। फिर आपको हेडिंग डाल देनी होगी, फिर आपको हेडिंग यहाँ पर डाल देनी होगी विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए उपाय। तो आपको हेडिंग डाल देनी होगी, फिर आपको कोई अपने उपाय लिख देने होंगे। तो आप ऐसा करेंगे तो आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, इस बात की हम 100% गारंटी लेते हैं। आपको ऐसे ही लिखना होगा तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर हमारे लॉन्ग आंसर आ जाते हैं तो लगभग आपको 1.5 शब्द यानी कि लगभग आपको 2.5 या 3 पेज आंसर लिखना होगा, तभी आपको 6 नंबर मिल पाएंगे। अगर आपकी बहुत तेज़ स्पीड है तो आप 3 पेज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगभग लॉन्ग आंसर है तो आपको लगभग 3 पेज तो ही करना चाहिए। और आप ध्यान रखेंगे आप विदाउट हेडिंग नहीं लिखेंगे। इसकी जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको आज इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी या बुक से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जा रहा है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद जो और में दिया गया वो भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है असहयोग आंदोलन कब चलाया गया है, इस आंदोलन से किन्हीं 2 कारणों का विवेचना करना है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना होगा और इसको आप अपनी हेडिंग सोचकर अभी से लिख लेना है ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में ना सोचना पड़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय समाज में जाति तथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या हैं। इसको समाप्त करने के लिए आपको 2 उपाय भी बताने होंगे। ये क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको अच्छे तरीके से सोच लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अथवा में जो दिया गया है, ये कह रहा है भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन करना। ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको लगभग 3 पेज का क्वेश्चन करना होगा। आपको विदाउट हेडिंग नहीं लिखना होगा, विथ हेडिंग आपको हेडिंग डालकर लिखना होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कह रहा है गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। भारत में इसके किन्हीं 2-3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख भी करना होगा।
सबसे पहले आप गन्ने की खेती के लिए जो हमारे क्या मौसम होना चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, क्या जलवायु होनी चाहिए और किस प्रकार का मौसम होना चाहिए, आपको ये वर्णन करना होगा। फिर आपको बताना होगा भारत में गन्ना उत्पादक 3 राज्यों का आपका उल्लेख भी करना होगा। इसके बाद जो और में क्वेश्चन दिया गया है, भू क्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए आपको कोई 4 उपाय बताना होगा। ये हमारे दोनों क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन आपको दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। इसका अथवा में कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का विवेचना करना होगा। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के हैं, तो आपको किन्हीं एक क्वेश्चन को करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे मैपिंग से आंसर आते हैं। तो यहाँ पर आपको मैप में भरना होगा। किसमें भरना होगा? आपको जो मैप आपको परीक्षा के दौरान दिया जाएगा, इंडिया का या वर्ल्ड का भी दिया जा सकता है। अगर वर्ल्ड का आंसर होंगे तो आपको साथ में वर्ल्ड का भी मैप दिया जाता है, परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपको वर्ल्ड का मैप दिया जाए। आपको इंडिया का ही मैप दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा इंडिया से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो यहाँ पर आपको इसका लिखना होगा कि किसमें कहाँ पर हुआ था। तो ये हमारा कहाँ पे हुआ था? ये हमारा हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ था? ये हमारा हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। क्या हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र में हमारा ये अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। वह स्थान हमारा कहाँ था? दांडी। कहाँ पे था? दांडी, यानी कि गुजरात। कहाँ पे है हमारा? गुजरात में हमारा दांडी स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग की घटना घटी। तो आप क्या लिखेंगे? अमृतसर। क्या लिखेंगे? अमृतसर। अमृतसर पंजाब। अमृतसर कहाँ पे हमारा है? जो कि हमारा पंजाब में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो वह हमारा स्थान क्या है? क्या है? चंपारण। क्या है? चंपारण, जो कि प्रेजेंट टाइम में बिहार में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह जिला जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी। तो वह जिला हमारा कहाँ पे है? गोरखपुर में। कहाँ पे है? गोरखपुर में है। ये हमारा गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे ज्योग्राफी से आते हैं। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर को आप इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे मैप पे। तो यहाँ पर हमारा राजधानी क्या है? हमारी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नर्मदा नदी पर बना एक बांध आपको बताना होगा कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है। तो कौन सा बांध है हमारा? सरदार 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 सरोवर बांध परियोजना। कौन हमारा वो है बांध? सरदार बांध परियोजना, सरदार वल्लभ बांध परियोजना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का आपको नाम लिखना होगा। तो आप लिख सकते हैं कावेरी। क्या लिख सकते हैं? कावेरी आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कृष्णा नदी लिख सकते हैं, और आप गोदावरी भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य को चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना होगा। तो वो हमारा क्या होगा? पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल हमारा एक राज्य होगा, पश्चिम बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का आपको नाम बताना होगा। तो आप बता सकते हैं तारापुर महाराष्ट्र। क्या आप बता सकते हैं? तारापुर महाराष्ट्र। और आप दूसरा बता सकते हैं नरौरा 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 उत्तर प्रदेश। क्या बता सकते हैं? नरौरा उत्तर प्रदेश या तारापुर महाराष्ट्र। तो आपको कोई एक बताना होगा, तो आप एक बता सकते हैं। तो ये हमारे सभी हमारे मैपिंग के क्वेश्चन हो गए। तो ये हमारा आज का
सामाजिक विज्ञान का आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। तो आप इसको पूरा देखेंगे और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड भी पढ़ सकें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।